हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और कक्षा 12वीं का जो हायर मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है वो बहुत ही सिंपल आया था और उम्मीद करता हूँ कि सभी का बहुत अच्छा भी गया होगा पेपर और पूरे नंबर आप 80 में से 80 लेकर आए, ऐसी ही मेरी कामना है। क्योंकि मैंने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताए थे उसमें से भी बहुत कुछ आए हैं और इम्पोर्टेंट बताए थे उसमें से भी। तो 32 नंबर के जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, तो उनके हम यहाँ सॉल्यूशन देख रहे हैं और पूरे पेपर को यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि बोनस नंबर भी यहाँ पर 4 नंबर आपको मिलना है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो पहली बार आए हैं चैनल पर या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी न्यूज़ आपको टाइम पर मिलती रहे। तो यहाँ पर हम देखें कक्षा 12वीं गणित के हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हम यहाँ पर करेक्ट आंसर देख रहे हैं। सही विकल्प का पहले का आंसर जो है वो +-6 रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड हम देखें fx 5x दिया था, ये रियल नंबर में पूछा था, तो यहाँ f एकेकी आच्छादक रहेगा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड का जो आंसर है वो बी आएगा -π/3। फिर फोर्थ का जो आंसर, ये सब मैंने बता दिए थे ऑब्जेक्टिव में पहले ही। फोर्थ का करेक्ट आंसर बी रहेगा 5/3। फिर यदि a एक 2x2 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट में 5a दिया था, ये 5 जब 2 कोटि का आर्डर है तो बाहर स्क्वायर के रूप में निकलेगा, तो यहाँ आंसर रहेगा 25 डिटर्मिनेंट a। जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। सिक्स्थ परिभाषित नहीं है, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यदि आपके सब सही है तो पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव थे, काफ़ी मायने रखते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी हम देख लें तो वही सब ऑप्शंस यहाँ पर रहेंगे। f is 1 on 2 +-6 -π/3, यहाँ π/3 और इसके बाद 25 डिटर्मिनेंट ए नॉट डिफाइंड। रिक्त स्थान पर हम चलें तो x, y और z अक्षों के दिक कोसाइन पूछे थे, तो यहाँ x अक्ष के 1,0,0 रहेगा, y अक्ष के दिक कोसाइन जो है वो 0,1,0 और z अक्ष के दिक कोसाइन 0,0,1। यहाँ सेकेंड एक फार्मूला पूछ लिया था, इसका जो करेक्ट शॉर्टकट मेथड से इसको कैलकुलेट भी करते हैं हम बुक में, तो e⁻x × fx + c इसका करेक्ट आंसर रहेगा। +c नहीं भी लिखा है तो भी पूरे नंबर यहाँ पर मिलेंगे। ये एक सवाल दे दिया था एक्सरसाइज का, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा e⁻√x / 4 √x × e⁻√x। ये t वाली मेथड से इसको करना था। फोर्थ देखें वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो इसका सही आंसर 10 पाई cm²/सेकंड रहेगा। इसके बाद फिफ्थ का आंसर π/2 × x रहेगा। और 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या 0 होती है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्रम पर लेने पर उनका सदिश योग वेक्टर 0 होता है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देखें, यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x, y एंड z एक्सिस आर 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1 e⁻x × fx + c, और इसका आंसर ये रहेगा 10 पाई cm²/सेकंड π/2/x 0 और वेक्टर 0। इसके बाद सही जोड़ी पर हम आए तो यहाँ पर जो पहला है इंटीग्रेशन cos x dx, इसका करेक्ट आंसर होगा log cos x - cot x + c। सेकेंड जो है उसका करेक्ट आंसर रहेगा e cos 2x। इसके बाद थर्ड sin 2x का अवकलज x के सापेक्ष, ये पहला वाला आंसर करेक्ट रहेगा 2 cos 2x। फोर्थ इंटीग्रेशन 10x जो फोर्थ है उसका आंसर रहेगा -log cos x + c। फिर इंटीग्रेशन cot x का फिफ्थ का जो है वो सही आंसर यहाँ पर रहेगा log sin x + c। फिर sec x का हम देखें तो जी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा log sec x + tan x + c। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख लें, सेम वही रहना है। प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर यहाँ पर लिखना है। पहला था cos sec 1x + cosec 1x, इसका मान ज्ञात करिए, तो इसका मान 0 आएगा क्योंकि sec 1x + cosec 1x π/2 होता है, तो cos π/2 की वैल्यू हो जाएगी 0। एक उत्पाद की x इकाइयों में प्राप्त कुल आय, तो इसका आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6x + 36, x की वैल्यू यहाँ 15 रखेंगे तो आंसर आएगा आपका 126।
126 करेक्ट आंसर है। तुच्छ संबंध किसे कहते हैं? तो रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को ही तुच्छ संबंध कहते हैं। इतना ही आपको लिखना था। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 रहेगा। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? तो आप इस तरह बना सकते हैं। AIJ M×1 जो है एक स्तंभ आव्यूह है, ये भी मैंने लिखवाया था। IJ के का जो परिमाण मैग्नीट्यूड आप करेंगे तो √3 आएगा। इसके बाद 7th में देखें तो इसका आंसर आएगा 0.4 PB/A जब आप निकालेंगे। फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देखें, यहाँ पर पहले का आंसर 0, सेकेंड का 126, थर्ड जो ट्रिवियल जो रिलेशन से ट्रिवियल रिलेशन, इसका एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशंस, ये रहेगा इसका आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू इसकी 5/4 रहेगी। ये इज ए कॉलम मैट्रिक्स है, इसका आंसर मैग्नीट्यूड का √3 और फिर 6 का आंसर 0.4 रहेगा। इसके बाद सत्य असत्य हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, M×P इसकी कोटि होगी। सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड यहाँ पर रॉन्ग है, फोर्थ करेक्ट है, फिफ्थ भी करेक्ट है और यहाँ पर सिक्स्थ वाला रॉन्ग है। यहाँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख लें। तो ये आपने यदि करेक्ट किए, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं थी, हालांकि मैंने पूरी सावधानी रखी है करते समय, बट यदि कुछ जल्दी में यदि मिस्टेक्स होती है तो एक बार अपनी बुक से आप लोग और मिला सकते हैं। वैसे तो पूरे करेक्ट ही हैं, पर जल्दबाजी में हो सकता है गलती हो जाए। या छठवां जो है वो 2 नंबर का था, सिंपल सा मैथ्स था, शायद आप लोगों ने सभी ने किया होगा। हमने इम्पॉर्टेंट में इसको डिस्कशन भी किया था। 7वां भी सिंपल सा मैथ्स रहा है। बोनस नंबर किस पे मिल रहे हैं वो भी हम ध्यान रखने। 8वां थोड़ा सा इस बार लीक से हटकर उन्होंने दे दिया है, पर MP बोर्ड अब बदल रहा है थोड़ा थोड़ा। CBSE पैटर्न के तौर पर भी अब पेपर सेट हो रहे हैं और परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन जैसी गाइड्स जो हैं वो 3-4 साल से फेल हो चुकी हैं, अब कुछ भी उनमें से नहीं आ पा रहा है। तो थोड़ा सा अब स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। प्रक्षेप ज्ञात करना था, यहाँ 2 नंबर में सिंपल है। उसके अथवा में भी समांतर चतुर्भुज जो है वो सिंपल ही दिया था। ये थोड़ा सा एक मात्रक सदिश और इसका जो है स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, हालांकि बुक में है इसका सॉल्यूशन, तो आप लोग देख सकते हैं। 11वां जो है वो दिक् को ज्याएं ज्ञात करना था, ये सरल सा दिया उसके अथवा में भी। इसके बाद सीधे उच्चतम और स्थानीय मान के लिए आपको इसका अवकलन निकालना था और मैक्सिमा मिनिमा अवकलन को 0 रख कर पहले अवकलन को फिर ज्ञात करना था। हासमान वाला भी सिंपल सा मैथ्स यहाँ दिया, तो पेपर बहुत सरल ही है, आप देख सकते हैं। अथवा में या चॉइस रहती है तो 2 में से 1 आपको परफेक्ट बन ही जाता है। ये भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति से वो सिंपल सा सवाल ही यहाँ फार्मूले प्रूव करने के लिए दे दी गए, एक्सरसाइज से तो पूछा ही नहीं। ये दोनों फार्मूले जो 3-4 लाइन के थे वो पूछ लिए गए हैं, वो भी 2 नंबर में। यहाँ पर आव्यूह से आप लोगों ने ये कर ही लिया होगा, सिंपल सा है। इसके बाद प्रायिकता से देखें तो ये 3 नंबर में सवाल दिया गया है और ये भी उम्मीद करता हूँ सबने किया होगा। जो एप्लीकेशन आप इंट्रीगल है उससे काफ़ी सिंपल सा मैथ्स यहाँ पर कर्व वाला दे दिया गया। और यहाँ पर जो व्यापक हल पूछा गया था ये भी सिंपल सा था। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग में हम देखें तो ये ग्राफ भी बहुत सिंपल सा था, सभी ने बनाया होगा और 2 ग्राफ वाले थे इसमें, तो पूरे नंबर मिलेंगे यदि आपने करेक्ट इसको किया है। यहाँ साइन x² का x² के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना था और उसके अथवा में यहाँ FA पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर संतत है वो भी हमको प्रूव करना था। ये वाला जो सवाल है 21वां स्टूडेंट्स, यदि आपने पहला किया तो करेक्ट है, बट इसके अथवा को अटेंड यदि आपने किया तो यहाँ पर थोड़ी सी ये मिस्टेक सामने आई है MP बोर्ड की तरफ से कि नीचे sin⁵x होना था, जो बाय मिस्टेक यहाँ sin⁵5 छप गया है। तो इस पर जिन्होंने अटेंड किए बोनस नंबर 4 यहाँ पर मिलना चाहिए MP बोर्ड की तरफ से। अभी आदेश आया नहीं है पर इसके बारे में कंप्लेंट हुई हैं तो वो मिलेंगे नंबर आपको। न्यूनतम दूरी जो शॉर्टेज डिस्टेंस से इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता ही है, ये इम्पॉर्टेंट में था तो सभी ने करेक्ट किया होगा। सारणिक से भी काफ़ी सिंपल सा ही मैथ्स यहाँ पर दिया गया। तो ये था स्टूडेंट्स 2023 के गणित पेपर का, मैथमेटिक्स का हिंदी अंग्रेजी माध्यम में सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव के 32 नंबर के थे यहाँ पर। और आगे फिर जो अपडेट आती है मैं लेकर आता हूँ, चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।